नमस्कार। प्राणायाम हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथ में मैं पुनः स्वागत करूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। सर, स्वागत है आज के वेदांत दर्पण कार्यक्रम में आपका। पिछला जो सर एपिसोड था उसी की कंटिन्यूएशन में ये होगा। गुरु शिष्य परंपरा पर ही ये सीरीज चल रहा था। उस पर जो था कि वाणी और आचरण और सही गुरु की, सही संत की पहचान कैसे हो आज के युग में। मेरा सर ये प्रश्न था आज कि पिछले एपिसोड में आपने सर ये बोला था कि मीरा जी ने, संत मीराबाई ने कभी कबीर के पद नहीं गाए, कबीर ने कभी रसखान के नहीं गाए, रसखान ने कभी तुलसीदास जी के नहीं गाए, उनके अपने अपने पद थे। पर ऐसा है कि वो मीरा, सूरदास या कोई भी संत है, कोई भी इल्यूमिनेटेड सोल या जैसे भी ऐसे रियलाइज्ड सोल्स है, ऋषि औरबिंदो, उन्होंने भी अपनी तरीके से बात को बोले। लेकिन सच तो वही है, वही बात को अपने भाषा में बोले ही। सर, भाषा और भावना, उपलब्धि जब होती है तब ये बातें निकलती हैं अंदर से, और वो नहीं निकलती है। पर द यूनिवर्सल ट्रूथ इज ओनली वन। वो अपनी भाषा में बोलते हैं और वही सच है। वेदांत तो, अद्वैत वेदांत की भी बात कबीर ने, संत कबीर ने बोले हैं अपने तरीके से, और उसके भी बोले हैं, राम की भी बात कबीर ने बोले हैं, और तुलसीदास जी ने भी। मेरा मेरा सर मेन प्रश्न ये है कि जैसे उपलब्धि भी हो रही है, या जैसे आपने पूछा था कि कोई गाती है, या पहले बहुत जो गायिकाएं थी उनसे आपने पूछा था, सीनियर गायिकाएं थी हमारे देश की, कि आप अपने पद क्यों नहीं गा रही हैं, आप मीराबाई के पद क्यों गा रही हैं। वो गा रही हैं सर, पर ये रचना भी तो आएगा ना। जब भी कोई गाएगा, साथ साथ भावना के साथ में, उपलब्धि के साथ में वो रचना निकल के आएगी, जब भी वो गा सकती है या गा सकते हैं कोई। तो एक है अनुभव करना, उसको उपलब्धि करना, और फिर वो बन जाना। वो जब बन जाएंगे खुद ही वैसे, तो वो अपने आप निकलेगा। उसके लिए उनको कोई कसरत नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे रचना भी करना है कोई चीज। वो अपने आप ही निकल जाएगा। दैट्स वेरी नेचुरल एंड डिवाइन इम्पल्स, अगर ऐसे निकल जाएगी वो। तो मुझे लगता है यही है सर। और इसीलिए, मतलब इसलिए वो कैसे गाएंगे अपने, जब तक वो अपने आप नहीं होगा। वो तो सर दोहराना ही पड़ेगा उसी चीज को। वो हाँ, हो सकता है कि ईश्वर ने सर सबको अपने अपने प्रतिभाएं दी है, और गला दिया है। जो गायक है, गायिकाएं हैं, उनको गला दिया। वो अपनी तरीके से जब संगीत को व्यक्त करते हैं, उनकी विस्तार करते हैं उनको भावना में, वो एक नई चीज बन जाती है। संगीत का एक नया फॉर्म बन जाता है। मीराबाई की ही संगीत किसी और ने गाया, एम एस सुब्बलक्ष्मी जी ने गाया था, वो इतना पॉपुलर हुआ था। उन्होंने इतने भाव भाव के साथ में उसको गाया था। और काफी लोगों ने, काफी, जैसे ये कला की रूप में मैं बता रही हूँ सर। तो दैट इज हाउ art is always creative, like you can get new creative things. पर इन वेदांता फिलोसॉफी, हम लोग जो वेदांत दर्शन में ये दर्शन की बात कर रहे हैं, इसमें नई चीज जब भी निकलेगी जब भी किसी की उपलब्धि होगी, है ना। तो, है ना। तो अब जो संत है, जो प्रश्न मेन था टॉपिक का, कि कैसे पहचान होगा। उसी चीज को कोई तोते की तरह रिपीट कर रहे हैं। लेकिन तोते की तरह हो सकता है सर उनको उपलब्धि हुई हो, पर हो सकता है कोई नई बात नहीं उनके प्रचार के लिए वो बोल रहे हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई पहली बार, पहली चीज को, कि अच्छी चीज को प्रचार कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं वो। ये उनका काम भी है कि भाई बुरे चीज को प्रचार करने के अच्छा है कि अच्छी चीज को प्रचार करो, तो वो वैसे कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और वो मार्गदर्शक कहलाते हैं, या जैसे भी हो, मतलब इस प्रकार से सोचते हैं। तो मेरा यही प्रश्न है सर कि कैसे ये, कि कैसे समझ में आएगा, कैसे इसको, इसकी पहचान कैसी होगी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण ठाकुर की बात का प्रचार किया पूरी दुनिया में, जी जी। है ना। उनको ये अनुमति दी गई थी, स्वामी अभेदानंद जी को नहीं।
नहीं। रामकृष्ण परमहंस के कई शिष्य थे, है ना, गिरीश घोष भी थे, लेकिन ऐसा सिर्फ विवेकानंद को ही अनुमति मिली कि वो उस लाइट को पूरी दुनिया में फैलाए या प्रसारित करे या प्रचारित, ठीक है। जी जी। लेकिन विवेकानंद ने उसे अपनी रोशनी में फैलाया, या हम्म। जो पढ़ी हुई सुनी हुई बात है उसको सिर्फ उन्होंने बोल दिया। नहीं सर, विवेकानंद के पास अपना स्वामी जी ने तो था। प्रैक्टिकल वेदांत लाए हैं घर घर में। जी। उन्होंने बोला था ठीक, वन के अब हम वेदांत को घर में लाना है। हाँ, लाना है ना, तो उन्होंने प्रैक्टिकल कैसे किया, उनके पास अपना भी कुछ लाइट है, उनकी अनुभूति, उनका अनुभव है, बिल्कुल। तभी तो बिल्कुल बिल्कुल वो सर। पूरा पूरा खाली याद करके नहीं बोला ना, कि नहीं। पूरा याद कर लिया छंदोपनिषद की पहली लाइन ये है, फिर उसको बोल दिया, उसका भाष्य कर दिया, ऐसा नहीं किया ना। उनके पास अपना लाइट था, कॉन्फिडेंटली बोला। यहाँ पर दो शब्द आता है जिसको थोड़ा जान ले, कि हम लोग शिष्य गुरु की बात कर रहे हैं और वेदांत की बात कर रहे हैं, ये सीरीज चल रहा है अभी, ठीक है। जी जी। तो शिष्य भी दो तरह के होते हैं। पहले तो वो शिष्य ही नहीं है, जो गुरु की बात को नहीं समझ रहा है और समझना चाह रहा है, वो तो शिष्य है। लेकिन गुरु को बनाने के बाद, गुरु से कुछ समझने के बाद गुरु के अगेंस्ट में सोच रहा है, तो वो तो शिष्य ही नहीं हुआ ना, वो तो अपना कर्म और खराब कर रहा है। अगर हमने एक शब्द भी किसी से सुना है, समझा है, एक पूरा ग्रंथ पढ़ा है, शास्त्र पढ़ा है, या किसी एक वाक्य का मतलब समझा है, तो गुरु है और हम उसको गुरु मानते हैं, और फिर अब हम उसके विरुद्ध सोच रहे हैं, तो ये तो पहली बात पतित हो गया, पाप हो गया। अब आता है शिष्य दो प्रकार के, है ना। पहली तो वो है कि एक व्यक्ति ने कहीं से भी कोई चीज पढ़ा है किसी किताब से, मान जी लीजिए हमने सीधे पढ़ा है, वेदांत पढ़ा है, या किसी की बात कहीं से सुनी, तो उसको कहते हैं शिष्य। लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने डायरेक्ट के मुख से सुना, हम्म। किसी भी तो गुरु के मुख से, गुरु ज्ञान नहीं बोला गया, गुरु मुखी विद्या कही, जी जी। क्योंकि ज्ञान तो सिर्फ ईश्वर, है ना। तो विद्या को गुरु के मुख से डायरेक्ट सुना है ना, तो उसको शिष्य नहीं कहते। उसने जो डायरेक्ट सुना है और अब जब सुनने के बाद बोल रहा है, हम्म। इस क्रिया को हमारे यहाँ कहा गया अनुश्रव। जी। इसलिए वेद को कहा गया है, वेदांत को कहा गया है कि सुनने की चीज है, गुरु के मुख से, पढ़ने की नहीं। अनुश्रव का मतलब होता है, अनुपसर्ग है, श्रवण आप जानती हैं, हम लोग पिछली बार बात कर चुके हैं, श्रवण से श्रुति तक, तो वो अनुश्रव है, यानी कि वो उसको डायरेक्ट सुन रहा है, फिर उसको वो बोल रहा है किसी और से, ठीक है। हम्म। ऐसे व्यक्ति को अनुचानह कहा गया है। ये भी शिष्य की एक प्रजाति है, जो किताब पढ़ के नहीं बोल रहा है, किसी और से सुन के नहीं बोल रहा है, या किसी और की सुनी सुनाई बात को नहीं दोहरा रहा है, वो डायरेक्ट गुरु के मुख से सुना है और अब वो उसको बोल रहा है, तो उसने अनुश्रव किया है, वो अनुचान कर रहा है। एक विद्वान होता है जिसके पास ज्ञान होता है, और एक होता है दूसरे तक पहुंचाना। जी। तो वो अनुश्रव करने के बाद जो अनुचान है, उसका मतलब है कि वो पहुंचा भी दे रहा है, कम्युनिकेट भी कर दे रहा है। ये शिष्य के दो प्रकार हमारे यहाँ बताए, ठीक है। अब है कि जब तक मेरे पास लाइट नहीं है, तब तक मेरे पास कहने को कुछ, ठीक है। जी। जब हमें शुभ लक्ष्मी जी गा रही हैं, कई बार हम लोगों ने बनारस में सुना है, हम लोगों ने तो काशी विश्वनाथ मंदिर में उनको बैठ के सुना है, जमीन पर बैठ के गा रही थी, हम लोग सब बैठे हुए थे। तो वो भी भाव में विभोर है, हम सब भी भाव में विभोर, ठीक है। ऐसे कई गायक हुए हैं, जैसे कुमार गंधर्व जी हुए हैं, जिनकी अभी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाने वाली है। किशन महाराज जी का भी मनाया जा रहा है बर्थ एनिवर्सरी, मतलब 100 साल, शतवार्षिकी जिसको कहते हैं। जी। किशन महाराज जी का जन्म 1923 में हुआ था और कुमार गंधर्व का 1924 में, तो शतवार्षिकी मनाई जा रही है। कुमार गंधर्व ने कबीर के भजनों को गाया है, इतना इफेक्टिव गाया है कि हम लोग पिछले लोग गायकों के भजन कबीर के भूल जाते हैं, जैसे पुरुषोत्तम दास देरोटा के पहले कबीर के गाए भजन रेडियो में हम लोग सुनते थे, झीनी झीनी चदरिया, तो उसी को कुमार गंधर्व ने गाया, तो एक दूसरी ऊंचाई दे दी है, हम लोग पिछला भूल गए, है ना। तो गायक तो बहुत बड़े हैं कुमार गंधर्व, गायिका बहुत बड़ी है, किशोरी अमोनकर, मालिनी राजूकर, है ना, एम एस शुक्लक्ष्मी। लेकिन जब कोई गायक किसी के पद को गा रहा है,
तो पहली बात तो ये है कि वो अपनी बात नहीं कह रहा है, वो अपनी शैली में गा रहा है। उसने गाना सीखा है, गाने की टेक्निक्स उसको पता है, ठीक है, उसके पास भाव है, लेकिन अपना पद नहीं गा रहा है। वो बोल रहा है मैं कबीर के पद गा रहा हम्म। हूं, है ना। तो वो कबीर के पद को गा रहा है, वो सूर के पद को गा रहा है। वो कबीर कुमार गंधर्व जी ने गोरख के भी पद गाए हैं, बालों की बीच पवर का खंभा, भोला मन जाने, भोला मन ये जान रहा है कि अमर तेरी का है, तो जी। उन्होंने गाया है। तो जब कोई गा रहा है हमें अच्छा लगता है, ठीक। हम्म। इसीलिए हम लोग कवि और संत कवि अलग करते हैं। अगर आप हम्म। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े तो कबीर सूर तुलसी को संत कवि कहा गया, हम्म। कवि नहीं कहा गया। और दूसरे कवि जो रचना करते हैं वो भी कवि कहे वो गए। कवि है, हाँ। दैट्स एन आर्ट पाणिनि फॉर्म। ने, हाँ, पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 4 कैटेगरीज बनाई है ऐसे रचनाकारों की। जो पहला है उसको कहा गया है कि प्रख्या। हम्म। प्रख्या मतलब जिसके पास वो लाइट आई, वो बात आई है, हम्म। लेकिन उसे कहा नहीं। उसके बाद बात आई, से बुद्ध के पास बात आई, लेकिन उन्होंने इसको गाया नहीं। हम्म। अशोक घोष ने उस बात को कहा। सोक्रेटिस के पास लाइट आई, लेकिन प्लेटो ने लिखा। तो दूसरे के लाइट को जब दूसरा कोई कहता है, उसको कहते हैं उपज्ञात। प्रख्या का मतलब होता है कि वो व्यक्ति में खुद एक रचना हुई, लेकिन उसे रचना लिख के नहीं दी, हम्म। उसके लाइट को किसी और ने कहा, उसको कहा गया उपज्ञात। उपज्ञान। प्रख्या, उपज्ञा। हाँ, क्योंकि उपज्ञा का मतलब होता है आप किसी बात को कैसे कह रहे हैं, हम्म। कुमार गंधर्व कैसे गा रहे हैं, ठीक ठीक। है, ये कैटेगरी बनाई। और जो साधारण कवि है उसको कृत्य कहा गया है, इसलिए कृतियां, कृति शब्द आया। कृति छोटी जब है तो वो रचना है, और कृति बड़ी अगर है, दीर्घी है, फिर रचना का है। तो हम्म। कैटेगरीज बनाई है ना। जी। तो ये जिसके अंदर प्रख्या होती है, प्रख्या का मतलब लाइट जो है रिवील किया, और उपज्ञा का मतलब होता है कि अंदाजे बयां, अपने कैसे कहा, ठीक है। तो पहले जितने भी ऋषि हुए वो सब कवि, कवि और संत कवि ऐसा नहीं कहा। बाद में जो साधारण रचनाकार है और संत कवि है, तो उनको अलग करने के लिए कवि और संत कवि कहा गया। आज हमारे हिंदी में जैसे बहुत कवि हैं, बहुत कवि उड़िया है। में बहुत कवि हैं, मलयालम में बहुत कवि हैं, है ना। बिल्कुल। संत कवि सभी नहीं। नहीं। लेकिन जो संत कवि हैं पहले वही, उन्हीं को ही कवि कहा जाता है, उन्हीं को ऋषि कहा जाता है। ये हम्म। भी मैं पहले बता चुका हूँ। विद्वान, देवता, ऋषि और कवि एक ही होते एक ही होता था। थे। बिल्कुल। तो कबीर ये चारों थे। कबीर मीरा का पद नहीं गा रहे हैं, न उन्होंने गाने की ट्रेनिंग ली है, न मीराबाई ने गाने की ट्रेनिंग ली है। तो एक गायक गायिका हुए और एक कवि। जी जी जी। क्लियर हो गया। हाँ। आप सुर के पद गा रही है, सुर कवि हुए, और जो गा रही हैं वो गायिका। हम्म। गायिका के पास क्या है, पूरी ट्रेनिंग है, साधना है, व्याकरण है और भाव है, भाव। ठीक है। लेकिन उनके पास ईश्वरीय भाव नहीं है। आप मनुष्य भाव से ईश्वरीय भाव दशा में पहुंच जाए, ये एक अलग बात है, वो समाधि की स्थिति। हम्म। जैसे माता आनंदमयी समाधि में चली जाती थी, या रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले जाते थे, हम्म। लेकिन कभी ये सुना नहीं गया है कि कोई गाते गाते, है, भास्कर बुआ जो है गाते गाते समाधि में चले गए, सवाई गंधर्व गाते गाते चले गए, ठीक है, या इचक करंजीकर जी जो थे ग्वालियर घराने के, वो गाते गाते समाधि में चले गए, किसी को आज तक नहीं देखा गया है। इवन भीमसेन जोशी या आज जो कोई भी गायक बाद हुए में हैं, देखा नहीं गया। गाते गाते कभी नहीं देखा गया कि भाव दशा में ऐसे पहुंचे कि समाधि में चले गए। फिर वो गाएंगे कैसे। यानी एक फर्क है ना। जी। हाँ, कभी स्तर में, जिसको हाँ। अटेंड कर रहे हैं, कभी जिस लाइट को अटेंड कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं, यानी पहले जो परावाक में आया है उसको वो वैखरी वाक तक ले आ रहे हैं। ये काम कुमार गंधर्व नहीं कर रहे हैं, एम एस शुभलक्ष्मी नहीं कर रहे हैं, जी। क्योंकि उनकी साधना ईश्वर को लेकर नहीं है, उनकी साधना संगीत को लेकर है। बिल्कुल तो सही। जो व्यक्ति आचरण को वाणी देता है वो प्योरली ट्रूथफुली गुरु है, और जो बोल रहा है वाणी जो आचरित किया हुआ नहीं है वो फॉल्स, वो अच्छा, जो फॉल्सिटी है। आचरित किया हुआ नहीं है। हाँ। जैसे हमने वेद पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से हम बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से कमेंट्री कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, लोग मुग्ध हो जाते हैं,
हाँ लेकिन हमने उसको आचरित नहीं किया जीवन में, हाँ। तो ये फॉल्स। वो जिसे हम और अंग्रेजी में सर कहते हैं कि ऑरेटरी स्किल, क्योंकि बोलने की हाँ, शक्ति बहुत उसी अच्छी तरह है। उसी तरह से गायक के पास गाने का स्किल है, गाने की प्रतिभा करेक्ट। है, वो तो एक बहुत अच्छा स्किल है। गा रहा है। ठीक है, तो अगर हम गायकी को स्किल मान ले, बोलने को ओरेशन को स्किल मान ले, लिखने को एक स्किल मान ले, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे राइटर थे, हम्म। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़े तो कोई बोलने में बहुत दक्ष हो सकता है, गाने में दक्ष हो सकता है, लिखने में दक्ष हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पास अपना पद है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपनी बात कहने के लिए है। नहीं। हाँ। तो एक जो भारतीय श्रुति संगीत में धारा आई है हमारे यहाँ, कि बहुत अच्छे अच्छे गायक हुए हैं, दूसरों के पद गाए हैं। मैंने पहले तो उन्होंने क्लासिकल ख्याल ध्रुपद आदि गाया शास्त्रीय है, ध्रुपद, फिर हाँ। भजन सुनने लगे, तब उन्होंने दूसरे के पद को गाया है। अब एक दौर ऐसा बनना चाहिए जो अपने पद को गाए, और अपना पद इसके बाद तभी होगा जब वो लाइट को अटेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शास्त्रीय संगीत सीखने जाए, या वो पहले अपने गुरु से ये सीखे कि लाइट को हम अटेंड करें। मुझे ऐसा लगता है किसी भी गायक को, किसी भी ओरेटर को, किसी भी लेखक को, है ना, सबसे पहले लाइट को अटेंड करना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। जब अपने आप को नहीं जान पाएगा तो वो अच्छा शिष्य भी नहीं बन पाएगा, गुरु को भी नहीं पहचान पाएगा। बिल्कुल सर, वो एक क्योंकि स्तर तक रह क्योंकि जाएगा। हाँ, एक एक लेवल तक ही रहेगा, और उस लेवल से रिएक्ट करेगा। उसने मान लिया कि ये मेरी गुरु है, उसने मान लिया कि ये मेरे गुरु हैं, उसकी पूजा कर रहा है, लेकिन उसने अपने आप को जाना ही नहीं, अपने आप को देखा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि संगीत के जो गुरु हैं, उन्हें भी अपने शिष्यों से ये कहना चाहिए, तुम अपने आप को पहले जानो, और बिल्कुल। अपनी बात कहो उस संगीत में जो तुम सीख रहे हो या सीख रही हो। तो ये एक नई जी बात शुरू होगी 21वीं शताब्दी में, डिजिटल एरा में, और वो फिर वही दौर आ जाएगा जो वैदिक युग में था। जी। वैदिक ऋषि वो साम गान करते थे, मार्ग गान करते थे, वो उससे मार्ग बनता था। हम्म। हमारे यहाँ मार्ग संगीत कहा गया है, साम गान की बात आई, लेकिन इसको समझ नहीं पाते हम लोग कि ये है क्या। सीधी सी बात है कि अगर एक शेर एक गुफा में रहता है और एक हिरन अपनी गुफा में रहता है, दोनों को अपने रास्ते मालूम है, मार्ग मालूम है। शेर अपने शिकार के लिए निकला है, हिरन घास चरने निकला है। हिरन उसी रास्ते से अपनी गुफा में जाता है, शेर उसी रास्ते से अपनी गुफा में जाता है। ठीक है, परिचित रास्ते। जी। लेकिन जब हिरन को शेर ने देख लिया, या हिरन ने शेर को देख लिया, शेर ने हिरन को देख लिया, तो हिरन भाग रहा है, शेर भाग रहा है, लेकिन अब हिरन अपने परिचित रास्ते से नहीं भाग रहा है, वो कहीं भी जा रहा है। उसे कहीं भी किधर भी जाने से अपने आप एक मार्ग बन रहा है। ये मार्ग संगीत, इसमें मृग भी है और मृगया भी है। ये हम्म। मृग धातु से बना है मार्ग। वो संगीत मार्ग संगीत है जो पहले से गाया हुआ नहीं, पहले से जो चीज गाया हुआ है वो मार्ग संगीत नहीं है, वो सामगान नहीं है। ऋषि मुनि अपनी बात को गाते थे, कहते थे, अरण्य संगीत में भी, अरण्य में भी गाते थे। हम्म। हैं, जोहार माई बाप एक बहुत अच्छा भजन है, पद है मराठी भाषा में, जोहार माई बाप। इसको सवाई गंधर्व ने भी गाया है, कुमार गंधर्व ने भी गाया है, अभी मनीषा ताई कुलकर्णी भी गा रही है, सबको इसको गाते हैं, अश्विनी गोरे देश पांडे भी गाती हैं, एक ही पद, और सब अच्छे अच्छे ढंग से गाते हैं। लेकिन जो मार्ग संगीत का साधक है, ऋषि है, जो सामगान करता है, वो अपना गान करता है। तो आज ऐसा कहा जा सकता है इस एपिसोड के माध्यम से कि संगीत के क्षेत्र में जो आ रहे हैं, पेंटिंग स्कल्पचर के क्षेत्र में जो आ रहे हैं, वाचन के क्षेत्र में जो आ रहे हैं, किसी भी फील्ड में जो अपनी प्रतिभा के साथ आ रहे हैं, वो अगर अपनी लाइट को ढूंढ सके तो अपनी लाइट को वो स्कल्प्ट कर सकेंगे, पेंटिंग बना पाएंगे, वो टाइमलेस कृति होगी। वो अपने पद को गा पाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं मीरा का पद गाने जा रहा हूँ, या मैं कबीर का पद गाने जा रही हूँ, क्योंकि ये तो हो गया। आपने दूसरे का पद गाया, बहुत अच्छे से गाया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो गाना था, संगीत था, उस लेवल से आप ऊपर नहीं उठ सके, ट्रांसेंड नहीं कर सके। और ईशावास्य उपनिषद का जो फर्स्ट लाइन है, वो कह रहे हैं ईश्वर ने कवर कर दिया पूरे वर्ल्ड। अगर कवर कर दिया जाएगा तो हमें जो दिखेगा वो तो सत्य नहीं दिखेगा ना, वो कवर्ड है ना। ईशावास्य मिदम, हमने पिछले एपिसोड में बोला था, जी जी। ईश्वर ने ढक दिया है, कवर कर दिया है। तो हम कवर लोग कर। जो संसार को देखते हैं,
उसके पीछे सत्य, कुर्सी को देखते हैं, कुर्सी के भीतर उसका सत्य, कुर्सी ने फॉर्म इसको ढक लिया है। हम लोग किसी बेल को करेक्ट। देखते हैं, घंटी को, तो उसने इसको ढक लिया है, यानी सब कुछ ढका हुआ है, सत्य हर चीज में ढका हुआ है। हर किसी चीज किताब में को ढक। देखते हैं, सत्य को कभी कोई देख ही नहीं सकता, वो ढका हुआ है। इसलिए वो जब अंतर्मुखी होता है, अपने आप को देखता है, सत्य को देखने जाता है, तब संसार उसके रिवर्स में हो जाता है। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए जब हम लोग वेदांत की चर्चा कर रहे हैं, कि जो संसार की ओर हम लोग देखते हैं, तो वो तो असत्य है ही। अगर आपको वहां से कोई कॉन्फ्लिक्ट मिला, दुख मिला, तो इसमें उसका कोई गलती नहीं। वो आपने क्या हुआ, ढके हुए को, नकली चीज को सच मान लिया और आप उससे जुड़ गए, जी है ना। हम लोग बोलते जरूर हैं कि ये दुनिया झूठी है, ये दुनिया फानी है, बहुत शेर और शायरी कविता बनी है, लेकिन हम लोग अभी ईशावास्य उपनिषद की ओर से देख रहे हैं। ईश्वर खुद क्या कर रहे हैं, ईश्वर ने संसार बनाई और संसार से अपने आप को ढक लिया, जी वास्य कर लिया। जी आप ईश्वर को देखने की कोशिश करें, न कि संसार को। संसार को जब भी देखने जाएंगे, तो वो हमेशा आर्टिफिशियल है, फॉल्स है, फॉर्म किसी आइडिया का। फॉर्म को हम लोग सच मान ले रहे हैं, नेम एंड फॉर्म को, और उससे जुड़ जा रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां हमारी बाहर खुलती हैं तो बाहर जगत की ओर ही जा रही हैं। इसलिए कहा गया कि इंद्रियों को भीतर की ओर करिए। उस एब्सोल्युटली। शैतान चालाक दुष्ट ईश्वर जिसने ढक रखा है, उसको, उस आवरण को हटाइए, अज्ञान को हटाइए, वो जो छुपा हुआ है उसको बोलिए कि तुम यहाँ आओ। उसका आकार भी बताया गया कि अंगुष्ठ उसका आकार है हमारे हृदय के पास, और वो अपने आप को छुपाया हुआ है। बाल गोपाल अपने आप को छुपाए हुए हैं कलश के पीछे। हमारा काम है कि जो ढका हुआ चीज है उसको हटाएं, अज्ञान को, अंधकार। और अगर गुरुमुखी विद्या है, गुरु से सुन रहे हैं, तो अगर माइंड रह गया है तो ओपिक करेगा, सुनने नहीं देगा। और फिर आपका ही माइंड चूंकि कलुषित है, तो आप गुरु के विरुद्ध भी होंगे। वो पहला पाप होगा जो आपके देह पर आएगा, आपके मन पर आएगा। आप आत्मा से इतनी दूर हो गए, फिर संसार क्यों चले गए ना। गुरुमुखी विद्या का लाभ नहीं मिला। इससे शिष्य को और गुरु को एक साथ अपना उत्तरण देखना होगा, एक साथ ऊपर उठना होगा, लगातार उस व्हाइट स्वान की तरह। तो जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं। हमने गायिका जी को अलग किया, गायक को, जी 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 बिल्कुल और उसके लाइफ बाद। को अलग किया, और ये कहा कि गुरु जो होता है वो आचरण को वाणी देता है। बिल्कुल। और फॉल्स लोग, जिससे हम लोग कहते हैं कि ये पाखंड है, पाखंडी है, वो दरअसल वाणी को आचरण दे रहा है, कोशिश कर रहा है। या इसको और सरल कर दें, एक आदमी सच्चा आदमी है, बेचारा साधारण आदमी है, उसका माइंड जैसा भी है, लेकिन उसने अच्छी बात सुनी, उसको वो प्रैक्टिस करना चाहता है, सिंपल चीज है, लेकिन कर नहीं पाता। उसको भी अगर ये बता दिया जाए, तुम आचरण को वाणी देने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तुम अगर रामकृष्ण की वाणी को, विवेकानंद की वाणी को, कबीर की वाणी को खुद आचरित करने जाओगे तो कठिनाई हो। दूसरे के पद को गाने जाओगे तो कठिनाई हो। वेद उपनिषद के पद को गाने जाओगे तो कठिनाई हो। तुम आचरण फल से कर्म की ओर बढ़ो, तुम आचरण से वाणी की ओर बढ़ो, हमेशा सच्चे रहो। वो व्यक्ति वहां पर पाखंड नहीं आएगा, झूठ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, फरेब नहीं आएगा। कि पहले हमने किसी को रियलाइज किया, अब उसको बोल रहे हैं। पहले फल मिला, फिर कर्म हो रहा है। पहले आचरण हो रहा है, फिर वाणी हो रहा है। चीजों को उल्टा कर दिया। बहुत अच्छा हम हुआ। लोग जिसको समझ समझ रहे हैं, वो दरअसल उल्टा उल्टा है। इसलिए वो कह रहे हैं श्री अरविंदो कि नेचर जो है वो हमेशा रिवर्स साइड में है सेल्फ के, और सेल्फ जो है हमेशा ऑब्वर्स साइड में है नेचर, उल्टा। तो हाँ हम लोग को जो सीधा दिखता है दरअसल उल्टा है। उसको उल्टा कर दे तो सीधा हो जाएंगे। जी बस सरल सी चीज। बिल्कुल। बहुत बहुत तो आपको धन्यवाद आपका सर। प्रश्न मिला, समय है या जी आगे और सर। क्या बात करनी है, आपको भी बताइए। जी 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 बहुत इस पर क्लैरिटी मिली इस पर। जो प्रश्न कह रहे थे आप, उसका मतलब यही है कि जब तक रियलाइजेशन अपना खुद नहीं होता है, अपने रियलाइज स्टेट में जब तक कोई नहीं जाता है या उसकी कोशिश नहीं करते हैं, आपको चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। शांत रहना चाहिए। और तब तक बिल्कुल चुप रहना उस चाहिए। एक्शंस उसकी एक्शंस का भी कोई मीनिंग नहीं होता है, उसके पहले कोई हम्म, जरूरत भी नहीं होती है उस एक्शंस की। क्योंकि वो भी फिर 10 चीजों से 10 चीज, 10 बातों से 10 बातें आएंगी, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों है, वैसे क्यों है, बिल्कुल बिल्कुल। इस पर ही वो। सबसे बड़ी बात देखिए कि जो
ये जो ईशोपनिषद की पहली लाइन अभी हम लोगों ने बार बार बोली 2 एपिसोड में, उसमें अगर वो खुद, देर इज ओनली वन हु मूव्स, वो मूव कर रहा है, यानी पूरा संसार के साथ मूव कर रहा है, इसमें हम भी मूव कर रहे हैं। मैं तो कुछ हुआ ही नहीं ना। मैं तब हो रहा है जब थिंक कर रहे हैं, मेमोरी में जा रहे हैं, तब लग रहा है कि मैं कुछ हूँ। यानी जैसे ही मैं होने लगा, अहंकार आ गया, ईगो आ गया, तो हम ईश्वर से कट गए ना। हाँ, ईश्वर जो है एक स्वान की तरह पूरे संसार को लेकर मूव कर रहा है, वही मूव कर रहा है। वही उसके मूव मूव कर। करने से सूर्य, चांद, गुलाब, गौतम, संघमित्रा, सारे लोग मूव कर रहे हैं। वो मूव कर रहा है, वो बोल रहा है, वो सुन रहा है, उसका हाथ चल फिर रहा है, वो बाइक चला रहा है, वो स्नान कर रहा है, वो कर रहा है। बिल्कुल। हम इसे देख सकते हैं कि वो ऐसा कर रहा है। तो वो जब ऐसा कर रहा है, मैं तो आया ही नहीं, मैं कहाँ से आया? जैसे ही मैंने सोचना शुरू किया, अरे उसको, उसका फोन करना है, उसके साथ ऐसा करना है, यहाँ से मैं शुरू हो गया। अब पूरा वर्ल्ड शुरू हो गया जो पास्ट है। स्वान आगे बढ़ रहा है, तो ईश्वर आगे बढ़ रहा है हमें लेकर के, हम सोच के पीछे जा रहे हैं। तो ईश्वर के ही तो शिष्य नहीं हुए अभी। अभी तो हम बिल्कुल सर। मनुष्य ही नहीं हुए, अभी तो पशु भाव से मनुष्य भाव में आएंगे। बिल्कुल। इसी बिल्कुल। को ईशावास्य उपनिषद कह रहा है कि कोई संसार नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, वो खुद मूव कर रहा है। एक ही सत्ता, एक ही ईश्वर, एक ही अस्तित्व है। और वो, उसमें हम सब लोग हैं। तो उसमें मैं जैसा अलग कुछ है ही नहीं है। जैसे ही आप सोचते हैं, थिंकर आया, माइंडर आया, आप अलग हो गए, ईश्वर से अलग हो गए, दुख आपके पास आ गया, आप बॉडी में आ गए, फिर आप मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये हो गया पूरी बात, फुल स्टॉप। नहीं सर, मरने की तैयार कोई हो नहीं रहा है, मरने को कोई चाह भी नहीं रहा है। वो चाह रहे हैं कि हाँ, मैं और मेरा कोई मरना नाम, नहीं बिल्कुल चाहता, हाँ, वो चाह रहे हैं कि कोई मैं और मरना मेरा नहीं नाम, चाहता, वो अमर बिल्कुल। होना चाहता है, क्योंकि क्योंकि मंदिरों, नेचुरल इंस्टिंक्ट हाँ, दानों में भी अमर लोग होना जहाँ ही दान है। करते हैं, हाँ, लोग जो दान करते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने इतने मेरा लाख नाम, दान की, उस पत्थरों पे मेरा नाम लिख के रख दो। और लिखा जाता था, पहले भी लिखा ही जाता था, और आज भी लिखा जाता है, क्योंकि वो उसी में उनकी संतुष्टि मिलती है। चलिए, मेरा मेरा नाम तो उस पत्थर पे लिखा हुआ है, तो तो उसको इस पता प्रकार नहीं से। है कि वो अमर होने की ख्वाहिश में वो मरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो पहले ही अगर देख ले, मृत्यु को समझ ले, तो हमेशा जीता रहेगा। जीवन हमेशा है, शाश्वत रूप से। बिल्कुल। इससे मरना बहुत जरूरी है। लेकिन वो अमर होने के लिए सब उपाय कर रहा है। मुझे पद्मश्री मिल जाए, मेरा नाम यहाँ लिख जाए, हमेशा मैं रहूंगा। ऐसे नहीं रहेगा, मेरे बेटे में मैं रह जाऊं। अमर होना चाहता है, अमर होना चाहता है तो सही बात है, वो अमर है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो देह नहीं है, वो बॉडी नहीं है, एब्सोल्युटली। देह का अंत। इसी मिल्ली मैंने कहा, मालिनी राजूकर की इति हुई है, लेकिन जो गाना गाया है उसमें वो हमेशा है, उसकी इति नहीं हमेशा। है। नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। सर, इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। 4 लाइनें आज मैं सुबह कहीं पढ़ी थी सर। मैंने फिर कबीर के ना, वो बहुत दिन बाद में मुझे कबीर की वो मिली थी, तो मैं इस एपिसोड में बोल देती हूँ। जैसे आपने मरने की बात की सर, वही कि बात वही है कि एक पुस्तक था, मैं कहीं पढ़ी थी, डाई टू लिव। सिंपल वर्ड, डाई टू लिव। वही बात कबीर, कबीर ने कितना सुंदर इसमें, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सिर से टली बला। मतलब वो डेथ को आवाहन कर रहे हैं किस प्रकार, इस किस डेथ की, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल वो करके तभी वो रियलाइज कर पाए। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा। ये भी बहुत अच्छा लगा कि ये वाणी और आचरण, और ऐसे ही आचरण, ऐसे ही आचरण रहे, तो ही रियलाइजेशन के आसपास फिर कोई बोलने पहुंच। की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने आचरित कर लिया तो आपका आचरण ही बढ़ेगा। आचरण ही हो जाएगा, बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार। आज इसी के साथ आज इस एपिसोड का विराम देते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।